Now the last one, that is www, that is the World Wide Web. That is the World Wide Web. जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं बेटा, तो उसके आगे आपने लिखा होगा www.com. What is it? Is a World Wide Web. Okay, by using this website you can use any other apps. So what is the full form of www? That is the World Wide Web. ठीक है, सबको चैप्टर समझ में आ गया बेटा? ये एब्रिविएशन इन द डेली यूज, एब्रिविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म. So is the chapter clear to everyone? Now how you have to do this chapter? I would send you a photo of the chapter with a note on it written. How to do? You have to write the chapter number, today's date, the chapter name, as you do every time, and then you would have put the question. जो क्वेश्चन रेड अक्षरों में लिखा गया है आपकी बुक में, जो रेड टाइप किए हुए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशन विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ. ये आपका क्वेश्चन होगा, ये आपका क्वेश्चन होगा. उसके बाद सारे एब्रिविएशन 1 2 3 4 up to 20 you have to copy down in both in your book and copy. आपको अपनी बुक और कॉपी दोनों में ही ये करना है. ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे कि आपने इसका AM लिखा, उसके पास में आपने लिख दिया एंटी मेरिडियन, राइट? एंटी मेरिडियन. एंड इफ इट you are able to draw, if you are able to draw the diagram even, जो पिक्चर आप बना सकते हैं बेटा वो आपको बनानी है. जो पिक्चर आप बना सकते हैं बेटा उसको आपको अपनी कॉपी में बनानी है और उसको कलर भी करना है. ओके, जो पिक्चर आप बना सकते हैं उसको बनानी है, उसको कलर भी करना है. सो गॉट इट हाउ टू डू दिस चैप्टर इन योर कॉपी एंड बुक में. तो हम जैसे लिखते हैं हमेशा, वैसे अभी मैं फोटो सेंड कर रही हूँ शाम तक आपको, और देख के आप अपनी कॉपी में उसको करेंगे और बुक में भी, दोनों में. और कॉपी में आपको फोटोज भी बनानी है जो आप बना सकते हैं. कुछ तो ऐसी हैं जैसे कोई बिल्डिंग दी है, डिपार्टमेंटल दिया है, वो नहीं बनाना है बेटा. जो छोटे मोटे हैं जैसे घड़ी है, CCTV कैमरा है, वो जो आप डिस्क है वो आप बना सकते हैं, वो आपको बनानी है. कैन कलर इट इन. सो द क्वेश्चन विद रेड लाइन, जो रेड लाइन लिखी गई है आपकी बुक में, वो आपका क्वेश्चन होगा. और नीचे सारे आंसर्स वन बाय वन यू हैव टू डू इट. ओके, एंड आफ्टर यू राइटिंग वन फुल फॉर्म, लीव वन लाइन. एक पूरा एक के नीचे एक मत करना बेटा, उसके नीचे एक लाइन एक करके फुल फॉर्म, फिर दूसरे के लिए दूसरी लाइन लेनी है. इन द नेक्स्ट लाइन. So your chapter is over. In the coming class, we would have a oral test. अब नेक्स्ट जब क्लास होगी तब मैम आपसे ओरल टेस्ट लेगी चैप्टर नंबर 18 and 19. That would be an oral test of chapter number 18 and 19. At present, I'm taking, as we have 2-3 minutes left, let us start with the oral test of chapter number 15. Let us start with the oral test of chapter number 15. जितने भी बच्चे क्लास ले रहे हैं सबको आंसर देना है. The very first one. The very first one. The tallest statue in the world. The tallest statue in the world. The tallest statue in the world. Navya, I've written half answer, beta. राजवीर टेस्ट ले रही है मैम. आप नहीं दे पाओगे, आपने पहले क्लास नहीं ली है इसलिए बेटा. धीरे धीरे सबसे काम लेके काम कंप्लीट करना राजवीर. बोथ कॉपी एंड बुक बोथ. वेरी गुड भाव्या, दित्या एंड लिपिका. नव्या आंसर कंप्लीट लिखो बेटा. आगे का पार्ट भी लिखो. यूनिटी क्या होता है? यूनिटी तो एकता होती है.
No, beta, Navya, it is not state of unity, beta. It is statue of unity, beta. आपने यू मिस किया है बेटा, टी के बाद यू लिखो, फ्री, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू किसको बोलते हैं? मूर्ति को बेटा। नेक्स्ट वन, द लार्जेस्ट रिंगिंग बेल इन द वर्ल्ड, विच इज द लार्जेस्ट रिंगिंग बेल इन द वर्ल्ड? Which is the largest ringing bell in the world? Very good, Anish. Aryan का भी सही है. Aryan has even given right answer. हाँ, अब सही है नव्या बेटा. Ditya, check your second word, beta. What you have written? You have typed it wrong alphabet, beta. Very nice, beta. Ditya, हाँ अब सही है दित्या बेटा. Good luck, bell. Very nice, beta. Now next one. The largest Hindu temple complex in the world. The largest Hindu temple complex in the world. Which is the largest Hindu temple complex in the world? अनीश, आपने आधा ही आंसर लिखा है बेटा. आधी स्पेलिंग मिस हो गई फर्स्ट वर्ड की. प्रियांशी, वन यू हैव रिटन रॉन्ग बेटा. स्पेलिंग गलत है फर्स्ट वर्ड की. सेजल, आपकी भी. सेजल सही करो स्पेलिंग को बेटा. ANG है, जी मिसिंग है आपका. और प्रियांशी आपका भी KOR है, R मिसिंग है आपका. आपका कहाँ है बेटा? खुशाल, हाँ आपका सही है खुशाल. लिपिका का सही है. सेजल का रॉन्ग है, अभी भी सेजल ने करेक्ट नहीं किया. जी मिसिंग है सेजल. हाँ आप सही है सेजल. So in the coming class, I would take a test of chapter number 18 and 19. And at evening, I would be signing you the notes of today's chapter 24. Okay? आज अभी मैं क्लास यही स्टॉप कर रही हूँ. आपकी SST की क्लास होगी. Okay? So I take a leave from all of you. In the coming class, you would have a test of chapter number 18 and 19. Bye everyone. Hello students, how are you? Yes, good afternoon. कैसे हो बच्चों? आवाज आ रही है आपको? आर्यन, सेजल, प्रियांशी, आयुष, दित्या, दीपिका, भव्य, अनीश. Yes, good afternoon, Anish. Yes, chapter number 9, chapter number 10, take out chapter number 10. Page number 69 से start अपना lesson communication. Okay?
निकालिए बच्चों। इसमें कम्युनिकेशन की डेफिनेशन अपन ने कर ली कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज बिटवीन पीपल। कम्युनिकेशन क्या है कि अपने जो आइडियाज हैं या इंफॉर्मेशन है हम ट्रांसफर करते हैं वन पर्सन टू अनदर। ओके, डिफरेंट मीडियम से हम कर सकते हैं। ओरल भी कर सकते हैं, रिटन भी कर सकते हैं, टेलीफोन के द्वारा कर सकते हैं, है ना, या और भी बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो इंफॉर्मेशन है, आइडियाज है, वो शेयर करते हैं। देवांश, ओके, आई एम लुकिंग वेरी गुड। आज इतने कितने 2 years आफ्टर आज मैं वेरी वेरी गुड लग रहा हूँ। ओके, थैंक यू। अब देखिए अपने टॉपिक पर आइए। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन मैंने आपको अभी बता दी। ओके, कि हम क्या कर सकते हैं, अब इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट मीडियम से हम सेंड कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं, मीन्स इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये हमने कर लिया। लैंग्वेज है, बोलकर कर सकते हैं या फिर रिटर्न में कर सकते हैं। ओके, बाद में पोस्टल सर्विस का इन्वेंट हुआ, ये भी हमने कर लिया। आज जो अपना टॉपिक है, न्यूज जो टॉपिक चलेगा वो अपनी मास मीडिया। ओके, आज हम मास मीडिया स्टार्ट करेंगे। मास मीडिया की डेफिनेशन या स्टार्टिंग मैंने थोड़ी सी आपको बता दी थी। ओके, व्हेन पेज नंबर 70 पर है मास मीडिया। आज का जो टॉपिक है वो है मास मीडिया। ओके, पेज नंबर 70, राजवीर। तो मास मीडिया क्या होता है कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो कि लार्ज पीपल के अंदर जाती है, बहुत एक जो ग्रुप रहता है या बहुत बड़ी संख्या में जो लोग होते हैं उनके पास में डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन पहुंचती है, कम्युनिकेट होती है, उससे हम बोलते हैं मास मीडिया। फॉर एग्जांपल जैसे हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ओके, डेली अपने न्यूज़पेपर आता है, हम उससे पढ़ते हैं। ओके, या फिर हम टीवी में देखते हैं, जो मीडिया है वो डिफरेंट जो न्यूज वगैरह है वो अपनों को बताती है, या फिर हम रेडियो के अंदर क्या करते हैं, न्यूज सुनते हैं। तो ये एक ऐसा मीडियम है जिससे जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो बहुत सारे लाखों लोगों के पास पहुंचती है डायरेक्ट एक साथ। ओके, तो इस तरह का जो मेथड होता है वो कहलाता है मास मीडिया। ओके, न्यूज़पेपर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर या वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लोग उसे पढ़ रहे हैं। आजकल ई न्यूज़पेपर भी आता है तो पूरे वर्ल्ड में पढ़ा जाता है। तो इस तरह का मीडियम जिससे कि इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के पास पहुंचती है, मैनी पीपल्स के पास पहुंचती है सेम टाइम में, दिस इज कॉल्ड मास मीडिया। ओके, when an idea is communicated to many people at the same time, it is known as mass communication। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल बुक्स है, बुक्स एक साथ बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, अभी अपने पास बुक्स है, हम इसमें इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ओके, या फिर मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर है, कम्युनिकेट एन आइडिया टू सेवरल पीपल एट द सेम टाइम। तो एक ही टाइम में बहुत सारे लोग उससे आइडियाज लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो ये कहलाता है मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन। दे आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। टुडे वी नो ए लॉट अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। आज हमें पता लगता है इनके माध्यम से। नाउ पेज नंबर 70 से स्टार्ट किया था मैंने, अब पेज नंबर 71 पर आ गया मैं। 71 की फर्स्ट लाइन, पेज नंबर 70 से स्टार्ट किया मैंने मास मीडिया, अब अपन आ गए 71 पर। क्लियर है देवांश? A lot about what is happening around the world. Okay, तो मास मीडिया से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। आज हमें जैसे हम टीवी ऑन करेंगे या मोबाइल में देखेंगे, न्यूज वगैरह देखेंगे, तो हमें डायरेक्ट, हम जिस कंट्री की चाहे वहाँ की न्यूज हमें डायरेक्ट मिल सकती है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ओके, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। तो इनकी इंफॉर्मेशन तुरंत हमें मिल जाती है। The invention of the radio, cinema and television revolutionized mass communication। तो जैसे रेडियो का आविष्कार हुआ, मार्कोनी ने किया, ओके,
सिनेमा का आविष्कार हुआ, टेलीविजन का हुआ, तो इससे कम्युनिकेशन में क्रांति आ गई। रिवोल्यूशनाइज मीन्स होता है क्रांति आ गई। क्रांति का मतलब है कि अब ये काफी ज्यादा एक्सटेंड हो गया, काफी एक्सपेंड हो गया ये पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर। मोर रिसेंटली द इंटरनेट हैज बिकम ए पावरफुल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। और प्रेजेंट में जो इंटरनेट है, अब इंटरनेट के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, ओके, मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हें सुनाई भी दे रहा है, आप उसको देख भी रहे हो, ओके। आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, आप डायरेक्ट चैट भी कर सकते हो। तो अब इंटरनेट की वजह से ये जो कम्युनिकेशन है और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। लेट अस लर्न अबाउट सम मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ते हैं कि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मास मीडिया है, तो इसके मेन जो एग्जांपल्स हैं या मीडियम है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है, फर्स्ट इज प्रिंटिंग, ओके। जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग मीन्स क्या है, अभी आप बुक में देख रहे हैं उसमें प्रिंट किया हुआ है, ओके, तो ये प्रिंटिंग कहलाती है। न्यूज़पेपर वो प्रिंट होकर आते हैं, तो ये प्रिंटिंग होती है, ठीक है। सिंस प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड बाय जॉन्सबर्ग इन जर्मनी इन 1443। तो जो प्रिंटिंग प्रेस है वो सबसे पहले किसने स्टार्ट की थी? कि उससे पहले तो क्या था, जो हाथ से लिखा जाता था, अगर बहुत सारी बुक्स बनानी हमें तो उससे हाथ से ही लिखा जाता था। बट प्रिंटिंग प्रेस की वजह से क्या हुआ, एक बुक लिख दी गई और उससे डिफरेंट उसकी फोटोकॉपी हो जाती है, प्रिंट हो जाती है, ओके, तो वो कहलाता है प्रिंटिंग प्रेस। तो इसका आविष्कार, प्रिंटिंग जो प्रेस है उसका आविष्कार 1443 में जॉन गुटनबर्ग ने किया था। ये इसके अंडरलाइन कर लीजिए कि जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका आविष्कार 1443 में जॉन गुटनबर्ग ने किया था, ओके। यस, अंडरलाइन कीजिए इसमें कि प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किसने किया था, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, तो हम कहेंगे जॉन गुटनबर्ग इन 1443 के अंदर। द प्रिंटिंग वर्ड हैज बीन ए पावरफुल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब उसकी वजह से क्या हुआ, प्रिंटिंग की वजह से क्या हुआ, जो बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, ये काफी फास्टली प्रिंट होने लगे और ज्यादा लोगों तक ये पहुंचने लगे। न्यूज़पेपर है, ये किसकी वजह से अपने पास पहुंच पाता है, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से, कि लाखों करोड़ों उसमें क्या हो जाते हैं, न्यूज़पेपर प्रिंट हो जाते हैं। इस तरह से हम फोटो कॉपी करवाते हैं, तो इस तरह से क्या हुआ, सब लोगों के पास ये पहुंचने लगे। उससे पहले क्या था, हाथों से लिखा जाता था, और उसमें काफी टाइम लगता था, और जो टाइम की वजह से वो काफी एक्सपेंसिव हो जाती थी, और वो केवल कुछ गिने चुने लोगों तक ही वो चीज पहुंच पाती थी। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस से क्या हुआ, कॉमन पीपल तक भी वो जो मटेरियल है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है, रिटर्न मटेरियल्स है, बुक्स है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, ये कॉमन पीपल तक इजीली पहुंचने लगे। The first printing newspaper appeared about 400 years ago in 1609। सबसे पहला जो न्यूज़पेपर है वो लगभग 400 साल पहले 1609 के अंदर, 1609 के अंदर जर्मनी के अंदर प्रिंट हुआ था, ओके। अंडरलाइन कीजिए इसमें कि जो व्हेन वाज फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंटेड, तो अपन कहेंगे इन 1609 इन जर्मनी में, 1609 के अंदर जर्मनी के अंदर प्रिंट हुआ, ओके। अंडरलाइन कीजिए इसमें 1609 इन जर्मनी, ओके, कर लिया बच्चों? यस। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स गिव अस न्यूज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जो न्यूज़पेपर है या मैगजीन्स है, इससे हमें पूरे वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, कि वर्ल्ड की उसके अंदर न्यूज रहती है, तो हमें पता रहता है कि वर्ल्ड लेवल पर क्या हो रहा है। उसके अंदर कंट्रीज है, स्टेट है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जो भी कंट्रीज आती हैं उन सबके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, तो उससे हमें उनके बारे में पता लग जाता है। All over the world, billions of books which give us information on all subjects are available today। हम जिसके बारे में जैसे इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन हमें उस बुक के अंदर मिल जाती है, ओके। हर कैटेगरी की बुक्स भी हैं, जैसे आपको यूनिवर्स के बारे में चाहिए तो यूनिवर्स में से आप उसको रीड कर सकते हैं, या जैसे कि आपको और अदर जो एरिया है जैसे साइंस है, इनके बारे में चाहिए तो उसके बारे में मिल सकती है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, या और भी म्यूजिक है, फिल्म है, तो इससे रिलेटेड बुक्स वगैरह रहती है, तो हमें उनसे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, नॉलेज मिलती है हमें उससे, ओके। तो इस तरह से बिलियंस बुक्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और उससे हम जैसे इंफॉर्मेशन चाहें वैसे हमें मिल सकती है।
नेक्स्ट आता है अपने प्रिंटिंग के आफ्टर क्या आ रहा है अपने रेडियो. ओके, इट वाज एन इंडियन साइंटिस्ट जगदीश बोस who first showed that radio signal could be sent over long distance without wire. तो जगदीश चंद्र बोस ने उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि हम जो रेडियो सिग्नल है बिना किसी वायर के और लॉन्ग तक अपन उसको क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं. द इटालियन साइंटिस्ट गोलिमियो मार्कोनी. तो अपन इसको केवल मार्कोनी ही लर्न करते हैं, तो आप केवल मार्कोनी के अंडरलाइन कर लें, फुल नेम की जरूरत नहीं है. गुगलिनो मार्कोनी, तो आप केवल मार्कोनी लर्न करने की जो रेडियो है उसका आविष्कार किसने किया, मार्कोनी ने. ओके, तो ये इटालियन साइंटिस्ट मार्कोनी इम्प्रूव्ड हिज वर्क एंड हिज रिकॉग्नाइज्ड एज द इन्वेंटर ऑफ द रेडियो. तो जो जगदीश चंद्र बोस थे उन्होंने पहले ही बता दिया था, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर जो रेडियो का आविष्कार है वो मार्कोनी ने किया था. ये एक इटालियन साइंटिस्ट थे. ओके, तो इन्हीं को अपन कह सकते हैं कि हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो. The answer is Marconi. Okay. Today the radio is cheapest method of mass communication. Present में हम क्या कह सकते हैं कि जो रेडियो है वो cheapest में mass communication का एक मीडियम है, बिकॉज ये इजीली हर कहीं पर अवेलेबल हो जाता है. बहुत इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता. जैसे हम देखते हैं इंटरनेट यूज करते हैं वो एक्सपेंसिव है. ओके, टीवी में देखेंगे तो उसके लिए टीवी होना जरूरी है, उसके लिए कनेक्शन होना भी जरूरी है. ओके, मोबाइल में हम देखते हैं तो मोबाइल भी परचेज करना पड़ेगा. तो ये सभी क्या है, एक्सपेंसिव है. ओके, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो डेली न्यूज़पेपर के लिए भी अपनों को पैसे देने पड़ेंगे. बट जो रेडियो है वो कम प्राइस में अवेलेबल हो जाता है और उस समय इजीली बस ऑन करो और उसके अंदर हम न्यूज वगैरह सुन सकते हैं. ओके, तो चीपेस्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन क्या है, चीपेस्ट मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन इज रेडियो. अंडरलाइन कर लेना इसमें रेडियो. रेडियो इज द चीपेस्ट मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन. क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, ये सोचते हैं कि इंटरनेट बोलें, कुछ बच्चे कहते हैं कि व्हाट्सएप होता है. ओके, कुछ बच्चे टीवी बोल देंगे, बट रेडियो इसमें आंसर होगा. सेवरल रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट न्यूज. जो रेडियो है आप सुनते भी हो, उसमें न्यूज भी आती है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी आते हैं, मन की बात भी आती है. उसके अंदर आपने सुना होगा जो अपने प्राइम मिनिस्टर वो मन की बात भी बोलते हैं. एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स भी आते हैं, आपने देखा होगा उसमें सॉन्ग्स वगैरह आते हैं. ओके, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो रेडियो के माध्यम से हमें बहुत सारी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारी न्यूज मिलती है, वर्ल्ड लेवल की न्यूज मिलती है, कंट्री लेवल की न्यूज मिलती है, लोकल न्यूज मिलती है. इसके अलावा उसमें एंटरटेनमेंट भी होता रहता है और सबसे ये चीपेस्ट मीडियम भी है. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट इज सिनेमा. सिनेमा तो आपने देखा होगा, आपने मूवी देखी होगी हॉल में जाके. किसने नहीं देखी अभी तक, एनी स्टूडेंट जिसने सिनेमा नहीं देखा हो, देखा सबने. जिसने भी नहीं देखा वो बताइए मुझे. नव्या मल्होत्रा सर मैंने नहीं देखी. पिक्चर हॉल में एक भी फिल्म नहीं देखी नव्या मल्होत्रा ने. वेरी गुड नव्या मल्होत्रा, झूठ नहीं बोलते. ओके वेरी गुड, सबने देखा है, बस दो ने नहीं देखा. एक तो नव्या मल्होत्रा ने सिनेमा नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा. ओके, मैंने तो बाहर से भी नहीं देखा, फिल्म भी नहीं देखी और मैंने तो बाहर से भी नहीं देखा. ओके नव्या. यस. देवांश कह रहे हैं सर मैंने जुड़वा 2. तो जुड़वा तो 2 ही होते हैं अधिकतर. देखा ये क्या है, तो जुड़वा मीन्स तो 2 ही हो गए ना. अधिकतर जो जुड़वा होते हैं वो 2 ही होते हैं. 3 वाले तो तिड़वा होते हैं. वेरी गुड. ओके, यस. सिनेमा
फर्स्ट वाज शोन ऑन स्क्रीन अबाउट 115 ईयर्स अगो। सिनेमा में सबसे पहले कोई मूवी वगैरह दिखाई गई या जो भी दिखाया गया वो लगभग 115 ईयर्स पहले दिखाया गया था फर्स्ट टाइम। ओके, 1895 में। टॉकिंग फिल्म्स कम अबाउट 25 ईयर्स लेटर। और जो टॉकिंग फिल्म है जिसमें आवाज आती है, जो भी इसमें स्टार्स वगैरह रहते हैं वो बोलते हैं, वो उसके 25 ईयर्स आफ्टर होगा। उससे पहले जो सिनेमा था उसमें आवाज नहीं आती थी। जैसे जो भी बोलते हैं तो उसमें आवाज नहीं आती, केवल वो जिस तरह से अपन म्यूट कर लेते हैं टीवी देखते टाइम। ओके, जुड़वा 2 मैंने नहीं देखी भाई फिल्म। जुड़वा 2, जुड़वा 1 भी नहीं देखी। अच्छा सर, मैंने 2 टाइम्स देखी है। अच्छा, जुड़वा 2 है तो 2 टाइम्स, जुड़वा 3 होती तो 3 टाइम्स। ओके, तो सबसे पहले जो फिल्म हुई थी वो हुई थी 1895 में, बट उसमें आवाज नहीं होती थी। जैसे हम टीवी देखते हैं तो उसमें कई टाइम हम क्या करते हैं, म्यूट कर देते हैं तो उसमें आवाज नहीं आती। केवल उसी तरह से वो मूवी उसमें दिखाई जाती थी। लेकिन 1895 के आफ्टर 25 ईयर्स मीन्स कि कितना हो गया, 1920 के अंदर, 1920 के अंदर फर्स्ट ऐसी कोई फिल्म आई थी, आलम आरा होगी शायद। नव्या मल्होत्रा आपने नहीं देखा, कोई बात नहीं, देख कर आना एक बार, है ना, मम्मी पापा के साथ में। सिनेमा मीन्स होता है पिक्चर हॉल। ओके, और फिर 1920 के अंदर एक फिल्म रिलीज हुई थी, उसमें उनकी आवाज भी थी। ओके, टुडे सिनेमा इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। प्रेजेंट में क्या है, काफी अच्छा ही एक इम्पोर्टेंट मीडियम है एंटरटेनमेंट का। लोग जाते हैं, प्रेजेंट में तो सिनेमा हॉल बंद है। ओके, कोरोना की वजह से। प्रियांशी ने भी नहीं देखी। ओके, टुडे सिनेमा इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। Documentary films are used for education and giving information. Okay, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है तो उसके अंदर भी एजुकेशन और भी जो अदर उससे रिलेटिव जो इंफॉर्मेशन है वो अपनों को दी जाती है। ओके, तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स आर यूज फॉर एजुकेशन, तो उसमें किसी एक टॉपिक के ऊपर हमें एजुकेशन दी जाती है, उसके बारे में हमें बताया जाता है। खुशहाल ने भी नहीं देखा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज टेलीविजन। टेलीविजन तो देखा है ना आपने, नव्या, प्रियांशी, खुशहाल, टीवी तो देखा होगा ना। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज टेलीविजन। टेलीविजन वाज इन्वेंटेड इन इंग्लैंड बाय जॉन लॉक बेयर। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, जॉन लॉक बेयर ने। ओके, ये आप याद रखना, जॉन लॉक बेयर। उन्होंने कब किया था, 1906 के अंदर। अंडरलाइन कीजिए, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन। तो आंसर होगा जॉन लॉक बेयर। ओके, और कब, 1926 में। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। ओके, ओनली अबाउट 80 years ago, within this period, it has become the most popular means of mass communication. It has the great advantage of having both sight and sound. और ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज था कि इसमें हम सुन भी सकते थे और देख भी सकते थे। ओके, यस, आलम आरा बनी थी। ओके, ये फर्स्ट टॉकी मूवी थी जिसमें कि हम आवाज भी सुन सकते थे। ओके, तो टेलीविजन का आविष्कार हुआ था 1926 में, जॉन लॉक बेयर ने किया था, और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। और टेलीविजन के आविष्कार के बाद में, इन्वेंटर के बाद में, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कम्युनिकेशन है या जो एंटरटेनमेंट है उसमें रिवोल्यूशन हो गया कि इसके अंदर हम देख भी सकते थे और सुन भी सकते थे, और वो भी हम घर बैठे। ओके, इट हैज अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ हैविंग बोथ साइट एंड साउंड। नाउ पीपल कैन सी द पिक्चर्स एंड हियर पीपल talk while sitting comfortably in their homes. ऐसा टाइम था कि लोग घर पर बैठे हुए आराम से, अनीस नाफाउस ने भी लिखा। और ये पहला ऐसा टाइम था टीवी के आविष्कार के बाद में कि लोग आराम से घर बैठे हुए कंफर्टेबली बैठे हुए घर पर ही मूवी देख सकते, और उसके अंदर लोगों को बोलते हुए देख सकते थे, चलते फिरते हुए देख सकते थे। तो उस समय के हिसाब से बहुत ही बड़ी एक चीज थी, बहुत बड़ी एक क्रांति थी। ओके,
Several television channel broadcast news, educational and entertainment programs. बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, आप देखते होंगे टीवी के अंदर, तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, न्यूज आती है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड आती हैं, और एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं, डॉक्यूमेंट्स आती है। तो इस तरह से प्रेजेंट में तो काफी चैनल्स हैं जो कि अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी है न्यूज है, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट इनसे रिलेटेड चीजें ब्रॉडकास्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स एंड कल्चर एक्टिविटीज भी इसके अंदर आती है और हम घर बैठे इनको देख सकते हैं। आईपीएल भी चल रहा होगा, आपने देखा होगा, मैंने नहीं देखा, क्रिकेट वगैरह है। ओके, तो ये भी टीवी में अपन देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द इंटरनेट। इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट, कि हमें किसी भी चीज से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, हम मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हैं, लैपटॉप में कर सकते हैं, और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें जो भी नॉलेज है वो तुरंत मिल जाती है। सिंपली सर्च द नेट, यू विल हैव सो मच इंफॉर्मेशन दैट इट विल बिकम डिफिकल्ट टू सेलेक्ट व्हाट यू नीड। और पहले क्या था, पहले काफी प्रॉब्लम आती थी, बट परसेंट में हम कोई सा भी टॉपिक निकाल सकते हैं और उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। द इंटरनेट इज ए फास्ट एंड इफिशिएंट वे ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड। और इससे हम कहीं भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। हमने नेट खोला, व्हाट्सएप के अंदर हमने किसी को भी मैसेज कर दिया, चैट कर लिया, ओके, तो इससे काफी स्पीडली, या फिर हमने ईमेल सेंड कर दिया, ओके, मैसेज अपने एसएमएस भी सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ communication है, okay, that is why it is sometimes called an information super highway। इसीलिए इसको इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें काफी फास्टली हम क्या कर सकते हैं, फास्टली हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग इज ए न्यू मेथड ऑफ कम्युनिकेशन over the internet। You can communicate with a group of friends on the internet using the services of social networking sites such as www.facebook.com। तो जैसे facebook.com है तो सोशल नेटवर्किंग है, इसमें हम काफी लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, एनी मैसेज यू गिव ऑन द साइट गेट शेयर्ड बिटवीन ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये भी सोशल नेटवर्किंग का एक एग्जांपल हो सकता है कि मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं, ओके, यूट्यूब में भी आ जाता है। तो इस तरह से अपन अपनी इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो है या आइडियाज वो शेयर कर सकते हैं एक साथ बहुत सारे लोगों के पास, ग्रुप में भी कर सकते हैं। अभी अपना क्या चल रहा है, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, ओके, तो इस तरह से ये काफी हेल्पफुल होता है अपने लिए इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में। can keep your group limited to just close friends or you can add hundreds of friends। आप अपने अकॉर्डिंग क्लोज भी कर सकते हैं, यानी ब्लॉक कर सकते हैं किसी को, या फिर बहुत सारे फ्रेंड्स आप बना भी सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप में बनाते हैं तो आप चाहे जिसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, ओके, या फिर आप ऐड भी कर सकते हैं। द चॉइस इज योर, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ये होता है सोशल नेटवर्किंग। नेक्स्ट अपना कौन सा है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ओके, यहां तक आपको आगे समझ में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर कुछ पूछना है आपको इसमें? राजीव, भव्या, अनीश, आर्यन, उदय, प्रियांशी, कुछ पूछना है, कुछ डाउट हो? कुशान, ओके, बिल्कुल सिंपल से टॉपिक है। नेक्स्ट देखिए, anyone over the age of 18 can join these sites। ओके, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो 18 कुछ साइट्स ऐसी है जो कि 18 ईयर्स या उससे अबव होते हैं, वो ही उसमें क्या कर सकते हैं, उससे ज्वाइन कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, यानी बच्चे नहीं कर सकते। ओके, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, since the earth is round, sending radio television signals around the world was a problem। communication satellite कि पूरी वर्ल्ड है, अपनी अर्थ है, राउंड है, ओके, इतना बड़ा ये भूभाग है, इंफॉर्मेशन बाय
तो हम इंफॉर्मेशन सेंड नहीं कर सकते। उसके लिए क्या किया गया है, उसके लिए सैटेलाइट की व्यवस्था की गई है। तो उसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। These satellites are sent into outer space of rockets. ये सैटेलाइट्स है, ये मैनमेड सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल नहीं होते। इन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स या मैनमेड सैटेलाइट्स कहते हैं। ये स्पेस के अंदर क्या करते हैं, इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। ओके, जब ये वहां पर इंस्टॉल कर देते हैं तो हम मोबाइल में बात कर रहे हैं, रेडियो में हम कुछ सुन रहे हैं या टीवी में, तो ये सभी मैसेज पहले वहां ट्रांसफर होते हैं और वहां से फिर अपने पास में आते हैं। तो इस तरह सैटेलाइट की वजह से क्या हो रहा है, अपनी ये जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो गई है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, या अपने अर्थ के चारों ओर घूमते रहते हैं और ये सिग्नल्स को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और सेंड भी कर देते हैं अप टू द सैटेलाइट व्हिच ट्रांसमिट देम बैक टू द अर्थ। ये रिसीव करते हैं यहाँ से जो भी सिग्नल्स आते हैं, ओके, और ये रिसीव करते हैं और उनको वापस क्या कर देते हैं, बैक कर देते हैं और ये वापस अपनी अर्थ पर आ जाते हैं और अपने तक पहुंच जाते हैं। ओके, कवरिंग ए मच लार्जर एरिया इन द प्रोसेस, और इस तरह से वो बड़े एरिया को भी कवर कर ले। प्रियांशी आपके वीडियो एंड ऑडियो नॉट ऑन, कोई बात नहीं। It is because of these satellites that you can see events such as cricket, और इसी वजह से जैसे कहीं क्रिकेट चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, तो हम उसे डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट में हम देख सकते हैं। ओके, मैचेस बीइंग प्लेड इन इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज लाइव ऑन योर टेलीविजन। वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी क्रिकेट टीम के अंदर मैच हो रहा है, फुटबॉल का मैच हो रहा है या क्रिकेट का हो रहा है या और भी कुछ हो रहा है, तो हम डायरेक्ट उसको अपने टीवी पर देख सकते हैं। वो किसकी वजह से देख सकते हैं, सैटेलाइट्स की वजह से, जो कि स्पेस के अंदर क्या किए गए हैं, रॉकेट से स्थापित किए गए, सेटल किए गए। टेलीफोन एंड कंप्यूटर सिग्नल्स आर आल्सो सेंट टू अदर कंट्रीज थ्रू सैटेलाइट्स, और टेलीफोन है, कंप्यूटर है, इनके जो सिग्नल्स है वो भी हम अदर कंट्रीज के अंदर सैटेलाइट के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर सकते हैं, पिक्चर है, मूवी है, ये भी हम सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से हमें काफी हेल्प मिली है और हम इसीलिए अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, काफी इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर। ओके, कुछ अगर आपको पूछना है, एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क मी, अभी पूछ लीजिए। नहीं पूछना कुछ, एनी डाउट? ओके, बाय।